दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर क्लास 8th एमपी बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट है अनदर चांस, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम शामिल कर रहे हैं, आप लोगों को याद करने हैं सभी क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर, एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस। यहाँ आपके सामने ये जो सक्सेस वर्ड लिखा है इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो फेलियर हो जाएगा करेक्ट। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पोएम इज अबाउट। ये जो अनदर जो चांस है इससे रिलेटेड है, तो ये जो पोएम है किससे रिलेटेड है, अनदर चांस। प्रैक्टिस मेक्स अस, अगर हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अस, तो इसमें आएगा परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, परफेक्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट। देखो राइमिंग का अर्थ यहाँ पर समान उच्चारित होने वाले शब्द से है। अगर हम उच्चारण में समानता देखते हैं, जैसे स्टार्ट है तो उसका हार्ट आएगा। इसकी जगह पर आप चार्ट भी लिख सकते हो, ये भी राइमिंग वर्ड है। ठीक है, इसकी जगह आप कार्ट भी लिख सकते हो, ये भी राइमिंग वर्ड है। मतलब कि जैसा उच्चारण आता है ना एक समान, उसको राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो इसमें स्टार्ट का राइमिंग वर्ड पूछा तो हार्ट करेक्ट होगा। टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, अगर हमें नया कुछ स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको मैं बता देता हूँ, डीप डिज़ायर। डीप डिज़ायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा की हमें आवश्यकता होती है। देखिए नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम्स ऑफ मिस्टेक। देखो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो सिनोनिम का यहाँ पर आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि पर्यायवाची है, मतलब एक से अनेक शब्द एक जैसे एक ही अर्थ वो पर्याय होते हैं। तो मिस्टेक का एरर, एरर जो है इसका मतलब ही गलती होता है या मिस्टेक होता है। इसके बाद में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन है ये। दी एंटोनिम्स ऑफ डीप, डीप का एंटोनिम्स शेलो हो जाएगा, SHALLOW, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में वी शुड बी ऑलवेज फॉर गिविंग, तो यहाँ आपको सेकंड में फॉर गिविंग ऑप्शन में याद रखना है। इनमें से परीक्षा में 100% क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी संभावना है, संभावित प्रश्न है। वन शुड नेवर गिव अप इन, तो डिस्पेयर आपको इसमें करेक्ट आंसर याद रखना है। वन शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। और इट टेक्स अ डीप डिज़ायर, यहाँ डिज़ायर लिखना है खाली स्थान में आपको। ठीक है, याद रखना, आप नोट भी कर लेना सभी क्वेश्चनों को। इट टेक्स अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब कि अगर हमें नया बहुत ही बेस्ट स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमारे अंदर डीप डिज़ायर होना चाहिए, तीव्र इच्छा होना जरूरी है, तभी जाकर हम कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज। तो इसमें पोएट का नाम पूछा है कि अनदर जो चांस नामक हमारी जो पोएम है इसके पोएट कौन हैं, तो इसमें हेलेन स्टेनियर राइस आप लोगों को उत्तर में याद रखना रहेगा। हेलेन स्टेनियर राइस विल बी करेक्ट आंसर, एंड हेलेन स्टेनियर राइस द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस। ठीक है, उनका नाम आप लोगों को यहाँ से भी नोट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 8 ग्रेड वाले क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेश। देखो ये जो फ्रेश आपके सामने लिखा है, इस फ्रेश का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, मतलब कि ये विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो फ्रेश का स्टेल आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में मेक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग दी वोवेल्स ओ एंड आई, मतलब कि जो वोवेल्स है हमारे ओ और एक आई, इसको मिलाकर हमें क्या करना है, टू वर्ड्स मतलब 2 वर्ड लिखने हैं। तो फॉरगिव और नेशन, ये हमारे पाठ के आधार पर ही हैं ये। तो फॉरगिव और नेशन, फॉरगिव में ओ आ रहा है और नेशन में आई आ रहा है,
तो ये भी वोवेल्स है और ये भी वोवेल्स है। वैसे इंग्लिश के जो वोवेल्स है वो कितने होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसकी ज़रूरत होती है नया कुछ प्रारंभ करने के लिए। तो अ डीप डिज़ायर ये लिखा हुआ है, अ डीप डिज़ायर, डीप डिज़ायर आप लोगों को याद रखना है, तीव्र इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, तब जाकर हम कुछ नए प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट वर्ड्स द राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब कि वे है, इसका राइमिंग वर्ड लिखना है, विनिंग का राइमिंग लिखना है। राइमिंग मतलब जब बोलने में समान लगे, एक समान वर्ड लगे, उच्चारण समान हो, उसको राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो वे का आप डे लिख सकते हैं, और विनिंग का जो राइमिंग वर्ड है वो बिगिनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगिंग भी आप लिख सकते हैं, याद रखना आप सभी, बिगिनिंग का सिंगिंग भी लिख सकते हैं, विनिंग भी लिख सकते हैं, विनिंग का बिगिनिंग और सिंगिंग भी लिख सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। देखिएगा, वे का डे आएगा और विनिंग का बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें अनदर चांस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपको याद रखना है, टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, मतलब कि हमारी जो हार है ना, उस हार को जीत में बदलने के लिए, ठीक है, हार को जीत में बदलने के लिए हमें एक और चांस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक, हमें क्या करना चाहिए हमारी जो मिस्टेक्स है, हमारी जो गलतियां हैं, उसको दूर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या नोट करना है, समझना भी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखिएगा, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, वी शुड फर्स्ट रियलाइज, सबसे पहले तो हमें रियलाइज़ करना होगा कि गलती कहाँ हुई है, रियलाइज देम, उन गलतियों को हमें रियलाइज़ करना होगा, एंड ट्राई अगेन विथ पॉजिटिव अप्रोच, और हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एक बार पुनः कोशिश करनी होगी, तब जाकर हम क्या करेंगे, तब जाकर हम वापस अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधार सकेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू, मतलब कि हमें ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो उत्तर में आपको याद रखना है, देखिएगा, वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, एंड थिंक वी आर थ्रू, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं बचा। वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ बेटर, मतलब हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, काय के लिए, हमारा जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना है ना, और याद रखना, वी मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ बेटर, और हमें ट्राई करना चाहिए हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस, अनदर चांस का एक स्टेंजा आपको बताना है, मतलब कि एक छंद लिखना है, 4 पंक्तियां का स्टेंजा होता है। तो ये लिख दिया मैंने, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ठीक, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिएगा, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर, मतलब हम जब निराश होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप, सबसे पहले तो हमें हार नहीं मानना है। इन डिस्पेयर, किसमें, निराश होने पर। एज देयर इज़ ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, मतलब कि हमारे लिए जो दूसरा जो नया दिन है वो अवश्य आएगा, जिसमें हम नया कुछ प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए हमें नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, मतलब कि लिटिल सनशाइन, छोटा सा प्रकाश पुंज, ठीक है, अर्थात थोड़ी सी रोशनी फैलाने का क्या मतलब है। तो उत्तर में याद रखना, द पोएट मीन्स, पोएट मतलब कवि का, मीन्स है मतलब है, उनका कहने का अर्थ है, टू मेक आवर लाइफ बेटर, हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में हमें कुछ बनना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस, मतलब अनदर चांस नामक जो पोएम है, इसमें आप लोगों को क्या मोरल वैल्यू सीखने को मिली, मतलब कि इसमें नैतिक जो चीज़ें हैं, नैतिक शिक्षा जो है जिससे आपका व्यवहार बदले, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, नैतिक
चीज़ें ये आपको सीखने को मिली। द पोएम अनदर चांस इज़ अबाउट द डिफरेंट चांसेस इन योर लाइफ, मतलब अलग अलग चांस जो होते हैं हमारे लाइफ के उसके बारे में बताया है। द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडियाज़ ऑफ द पीपल, मतलब कि जो जनता है, लोग हैं, उनमें कई प्रकार के आइडिया होते हैं। विशिंग फॉर अनदर चांस टू चेंज देयर फेलियर इनटू सक्सेस, और उन्हें वे विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो एक और बार ट्राई करिए, अनदर चांस, एक और चांस लीजिए आपके फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए। पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट अनदर चांस ऑफ विनिंग ओवर। द मोरल ऑफ द पोएम इज वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक दैट वी आर थ्रू। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें इस पोएम के मोरल के रूप में ये बताया गया है कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, इन डिस्पेयर, और निराश भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या है, अकेले हैं या फिर सब कुछ समाप्त हो गया है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस, क्या आप सोचते हैं कि हमें आवश्यकता है अनदर चांस की, टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। ठीक, सपोर्ट योर आंसर, आपको इसमें आंसर बताना है। तो देखिएगा, यस वी ऑल नीड अनदर चांस, यस हाँ, हमें सबको ज़रूरत होती है एक और चांस की, टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, मतलब हमारा जो फेलियर होता है, हमारी जो हार होती है ना, उसको विनिंग में बदलने के लिए। इसके बाद देखिए, अ सेकेंड चांस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर, वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड कंसिडर द न्यू डे अ न्यू स्टार्ट टू मेक इट मोर फुलफिलिंग एंड हैप्पी। ठीक, और इसके अलावा एक और बात, वी शुड टेक अ न्यू डे एज एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स अप द नेगेटिव थिंग्स, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमें अपने लिए नया प्रारंभ करना चाहिए, नई शुरुआत अवश्य करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस पिक्चर को आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हिरनें खड़ी है, यहाँ पर एक हिरन ये खड़ी है, ये पेड़ उगा हुआ है, यहाँ पर ये घास फूस उग रही है। अब हमने जैसे ही पिक्चर को देखा और पिक्चर को देखकर हमें क्या बताना है, देख लीजिए आप यहाँ। लुक मतलब होता है देखना। लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखना है आपको ध्यानपूर्वक और आंसर देना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द पिक्चर शोस अस, तो जंगल दिख रहा है हमें, फार्म खेत, हाउस, पॉन्ड, जंगल दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जंगल में जंगली हिरन है, तो जंगल विल बी करेक्ट आंसर। और विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, तो आपको डियर दिख रही है, मतलब हिरन दिख रही है, हॉर्न्ड एंटेलोप्स एंड डियर। इसके बाद हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, तो देयर इज ओनली वन ट्री, मतलब हमें एक ही पेड़ दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ पर है, ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन, तो इसमें वन ट्री है। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू सी ए टाइगर इन द पिक्चर, तो इसमें नो आई डोंट सी अ टाइगर इन द पिक्चर, हमें इसमें कोई टाइगर नहीं नज़र आ रहा है। देख सकते हो आप वापस, ये यहाँ भी हिरन है, यहाँ भी हिरन है, इस प्रकार से आपको टाइगर नज़र नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे।